नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की और वार्षिक राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से कि इस वर्ष में ग्रह गोचर किस प्रकार से रहेंगे। गुरु 1 मई को वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक वक्री अवस्था में आएंगे, यानी कि 119 दिन के लिए गुरु वक्र अवस्था में आएंगे। शनि कुंभ राशि में ही रहेंगे पूरे ही वर्ष और 30 जून से 15 नवंबर तक यानी कि 139 डेज के लिए ये वक्र अवस्था में आएंगे। राहु मीन राशि के अंदर ही रहेंगे और केतु कन्या राशि में स्थित रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। जब भी वार्षिक राशिफल की बात आती है तो शनि, गुरु, राहु और केतु इस तरह से लंबे समय के लिए जो ग्रह परिवर्तित होते हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। उसके ऊपर से इस पूरे ही वर्ष का आंकलन किया जाता है। चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं आपके मुख्य ग्रह शनि से। तो शनि लग्न का स्वामी बनकर आपके द्वितीय स्थान में है और लग्नेश बनकर द्वितीय स्थान में जाना शनि बहुत ही भाग्यशाली परिस्थिति में है, यानी कि सेविंग्स के घर में है। ये आपकी सेविंग्स में बढ़ोतरी करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि फाइनेंशियल चीज़ों में ज़्यादा उलझे रहेंगे, यानी कि जो लोग अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर बहुत सोचते हैं तो इस समय के अंदर आप मुख्य रूप से अपनी सेविंग्स के ऊपर ध्यान देंगे या सेविंग्स को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, यही आपका मेन मोटो रहेगा इस पूरे ही वर्ष। यहाँ द्वितीय भाव में शनि के वजह से कहूँ स्वगृही शनि है। ये लंबे अंतराल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट करेगा। कोई बहुत जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो बहुत सोच समझ के होंगे। ये किसी के बहकावे में आके कभी इन्वेस्ट नहीं करता। शनि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव प्लैनेट है एक तरह से देखा जाए और बहुत लंबे समय के बारे में सोचकर कार्य करता है। परिवार की बात करते हैं, यहाँ पर परिवार को लेकर एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर कोई विवाद था तो उसमें भी आप चीजों को बहुत अच्छे से हैंडलिंग कर पाएंगे, यानी कि ये एक स्थायित्व देता है। वाणी को भी बहुत प्रिसाइज बनाता है। यहाँ पर वाणी का सही उपयोग कर पाएंगे और परिस्थितियों को हैंडल करने की क्षमता देता है। तो फैमिली क्राइसिस है तो उसमें आपको काफी हद तक, कहते हैं ना कि सॉल्यूशंस मिल पाएंगे। परिवार के अंदर कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट का माहौल है तो उसे रिजॉल्व करने में ये शनि आपकी बहुत मदद करेगा। यहाँ पर एक चीज जरूर है कि वाणी एक स्थायित्व लिए हुए है। आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आप महसूस कर पाएंगे। शनि की एक दृष्टि आपके मुख्य रूप से कहा जाए तो चतुर्थ भाव पे है, एक दृष्टि अष्टम भाव पर है और एक दृष्टि 11वें स्थान पर है। तो इस दृष्टि को देखते हुए शनि स्थायी मिल्कत यानी कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। तो आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो शनि के द्वारा इस वर्ष इस प्रकार के योग बने हुए हैं और स्पेशली शुरू के जो 4 महीने का समय है वो कोई बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक तरह से मन के अंदर कभी कभी व्यक्ति को, कहते हैं ना कि क्लैरिटी होने में समय लगता है कि उसे कौन सी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है उसके अंदर भी सॉल्यूशंस निकल के बाहर आएंगे। आप कहीं पर भी परिवार में भी ऐसा कोई माहौल है तो उसे भी आप सुलझा पाएंगे। और ये कोई बड़ी प्रॉपर्टी की तरफ डिनोट करता है। कोई पुरानी कोई प्रॉपर्टी हो उसे आप रिनोवेट करवाते हैं या कोई बहुत ही सही और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने में शनि बहुत मदद करेगा आपकी। शनि के द्वारा एक दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो ये रिसर्च ओरिएंटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल या टेक्निकल रिसर्च वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। ये मंत्र साधना में इंट्यूशंस को काफी स्ट्रॉन्ग करता है। व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी को आप महसूस कर पाते हैं। यहाँ पर जनरली जो लोग मंत्र के अंदर बहुत विश्वास करते हैं, मंत्र रोज करते हैं रूटीन के साथ, तो वो शनि के द्वारा इन चीजों में अष्टम भाव पर जब भी दृष्टि संबंध होता है तो इंटरेस्ट बढ़ता है व्यक्ति का इसमें। एक दृष्टि जो 11th हाउस में यानी कि 11वें स्थान में है तो ये लाभ में धीमापन लेकर आएंगे।
शनि कभी भी एकदम से रिजल्ट्स नहीं देते, तो कभी कभी आपको लगेगा कि आपको रिजल्ट्स स्लो मिल रहे हैं, काफी लाइफ को स्लो डाउन कर देते हैं, रिजल्ट काफी स्लो मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्डशिप के बाद बहुत मेहनत करवा के रिजल्ट्स देते हैं। मगर आपको ये वर्ष मेहनत करके आपको प्राप्ति जरूर होगी। और स्पेशली मुझे लगता है जो भी अटके हुए लाभ हैं वो 11वें स्थान में जो शनि की दृष्टि है वो स्लोली आपको प्राप्त होंगे। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, यहां पर जल्दबाजी में कोई चीज नहीं मिलेगी, आपको कहीं पर भी नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि लाभ स्थान पे शनि की दृष्टि है। आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको पोजीशन भी देंगे, मगर उसके लिए पहले तो आपको उस पोजीशन की वैल्यू वो करवाएंगे, उसके आपको लायक बनाएंगे, उसके बाद आपको वो स्थान की प्राप्ति होगी। और इस वर्ष ये योग बना हुआ है कि जो भी आपके कार्य अटके हुए हैं, जो भी पोजीशन आप चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं गुरु की। तो गुरु चतुर्थ भाव में रहेंगे 4 महीने के लिए और उसके बाद गुरु का प्लेसमेंट होगा पंचम भाव में। तो पहले चतुर्थ भाव के गुरु की बात करते हैं। तो शुरू के 4 महीने के लिए गुरु आपके चौथे घर में है, तो ये प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो शुरू के 4 महीने का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मगर यहां पर आपकी कोई भी डील फाइनल होती है मुझे नजर आती है। जो मेडिकल में है उनके लिए बहुत अच्छा है, जो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मदरलैंड से कनेक्टेड कोई भी प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड कोई विवाद है, तो यहां पर शुरू के 4 महीने में आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति है। अब गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ती है, तो ये आध्यात्मिक चिंतन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करते हैं। साथ साथ में एक चीज जरूर कहूंगी कि ये इन-लॉस की प्रॉपर्टी, इन-लॉस के साथ संबंधों में काफी अच्छा विकास होता है। और साथ में आपको कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी है, अगर उससे कनेक्टेड कोई भी, यानी कि कोई आपके मदरलैंड की कोई प्रॉपर्टी का कार्य चल रहा है, या वहां पर कोई रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं, या वहां आपके हिस्से का कुछ बातचीत चल रही है, तो ये आपको प्राप्त करने में शुरू के 4 महीने में काफी मदद मिलेगी। काफी अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलेंगे आपको, अनएक्सपेक्टेड गेन होंगे। यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में, कंसल्टिंग रिलेटेड काम करने वालों को बहुत अच्छा फायदा होगा शुरू के 4 महीने। गुरु की एक दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ती है, तो 10th हाउस पर जब गुरु की दृष्टि है तो ये आपकी इनकम में वृद्धि करते हैं, आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने में मदद करते हैं। जॉब मिल के मतलब कहीं पर भी आप जॉब का बदलाव करना चाहते हैं, जॉब नहीं है, तो अगर जॉब की प्राप्ति की बात की जाए तो शुरू के 4 महीने में जॉब मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है और बहुत ही हायर लेवल की इनकम होगी आपकी। यहाँ पर आपके जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य, टीचिंग प्रोफेशन में है, मेडिकल में है, हर तरह से जो भी कार्य आपका अटका हुआ है वो शुरू के 4 महीने में संपन्न होगा। इनकम में वृद्धि होगी। नए बिजनेस की अगर कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरू के 4 महीने का समय बहुत ही अच्छा है। प्लानिंग के लिए बहुत ही व्यवस्थित रूप से आपका कार्य चलेगा और ये मार्गी गुरु है, तो गुरु की दृष्टि बहुत ही पॉजिटिव होती है। तो मुझे लगता है कि आप प्रमोशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहीं पर भी आपके, अगर आप मल्टीपल इनकम की तरफ जाना चाहते हैं तो भी गुरु के द्वारा आपको काफी मदद प्राप्त होती है। गुरु की एक दृष्टि 12th हाउस पे है, तो जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, एक चीज जरूर है कि गुरु आपका तृतीयेश भी है और आपका 12th लॉर्ड बनके चतुर्थ भाव में है, तो ये खर्च का स्वामी बनकर चतुर्थ भाव में है, तो प्रॉपर्टी के पीछे खर्च करवाता है, साथ साथ में व्हीकल्स के पीछे खर्च करवाता है। और साथ साथ में एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए शुरू के 4 महीने का समय बहुत ही गोल्डन पीरियड है। अगर ऐसा कोई भी कार्य आपका अटका हुआ है या फाइल अटकी हुई है तो अब आपके कार्य 100% होंगे। खर्च डेफिनेटली बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है, क्योंकि ये एक्सपेंस भी होगा तो आपकी वृद्धि के लिए होगा, कुछ अच्छी चीज में आपका खर्च होगा, क्योंकि गुरु के द्वारा एक स्थायी प्रॉपर्टी के पीछे एक्सपेंस होते हैं, आप विदेश जाते हैं उसके पीछे खर्च होते हैं,
यहाँ फॉरेन लैंड्स में अगर विदेश की कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं तो शुरू के 4 महीने का समय बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स हैं तो भी बहुत अच्छा है, लॉयर है तो भी बहुत अच्छा है। कोई भी अगर कोर्ट केस चल रहा है आपका, तो मुझे लगता है कि शुरू के 4 महीने का समय इन कोर्ट केस में से आपको छुटकारा मिलने में बहुत मदद करेंगे, आपका विजय होगा यहाँ पर। और अगर कोई भी प्रकार का एलिगेशन है तो वो भी सही तरीके से रिजॉल्व हो पाएगा। अब बात करते हैं गुरु के पंचम भाव में आने पर। जब गुरु 1 मई को पंचम भाव में आएंगे तो गुरु का एक दृष्टि, सबसे पहले 3 दृष्टियां हैं, तो एक दृष्टि संबंध बनेगा 9वें भाव से, एक 11वें स्थान से और एक लग्न से। और अब ये शुक्र के घर में है, तो यहां पर जब 5th हाउस की बात की जाए, 12th लॉर्ड बनकर 5th हाउस में, तो ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे पहली चीज कि जो लोग कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं, जो जर्नलिज्म में पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई भी मार्केटिंग, सेल्स या कोई भी प्रकार का टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, वाणी संबंधित जो प्रोफेशन है उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, टेक्निकल प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय सबसे बेस्ट है। यहाँ पंचम भाव में गुरु के द्वारा एक चीज जरूर कहूंगी कि बच्चों के खर्चों में डेफिनेटली वृद्धि होगी, बच्चों के पीछे खर्च में वृद्धि होगी। यहाँ शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में आप बहुत कैलकुलेटिव होकर चलिएगा तो आपको लाभ होगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन नहीं कहूंगी मैं, मगर फिर भी एक ग्रेजुअल रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, मगर बहुत ज्यादा कहते हैं ना रिस्क उठाने से आपको बचना चाहिए। जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए एक अच्छा समय है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि 12th लॉर्ड भी है, तो जो भी लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं या कोई आईटी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा समय है। और अगर ऐसे स्टूडेंट विदेश जाना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत ही फायदे कारक है। यहाँ जो भी लॉ का एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी फायदे कारक परिस्थिति है। तो गुरु पंचम भाव में आपको एजुकेशन में काफी मदद करेगा, क्योंकि ये हर तरह से आपके भाग्य में, आपके लाभ में वृद्धि करने वाला गुरु है। तो जो भी रुके हुए कार्य है वो संपन्न होंगे। गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके 9वें भाव से बनता है। एक 9th हाउस जो होता है वो हमारे भाग्य का होता है, वहां पर केतु स्थित है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्पिरिचुअल यात्राओं में वृद्धि होगी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत होगा। यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन में बहुत वृद्धि है। पिता के साथ अगर कोई संबंध खराब थे तो उसमें आप बेहतरी मई महीने के बाद देख पाएंगे, उनसे काफी अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। यहाँ जो गुरु की दृष्टि संबंध से कहूंगी कि जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं आईटी में या डॉक्टर के अंदर या कोई भी प्रकार का डिजाइनिंग के क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है जो कहते हैं ना पीएचडी लेवल के कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ पर भाग्य में वृद्धि करने वाला गुरु है। भाग्य का सपोर्ट जो प्राप्त नहीं था वो प्राप्त होगा। जो रुके हुए कार्य है, फॉर एग्जाम्पल शुरू के 4 महीने में जहां जहां आपने जो बातचीत करी हुई है, क्योंकि वो गुरु के द्वारा भी आपके कार्यस्थल में 100% आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। मगर कहीं पे आपने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए, कहीं पर आपने काम बातचीत कर रखी है, तो वो अगर कार्य है तो वो आगे बढ़ने का कार्य ये गुरु करेगा। यहाँ गुरु की दृष्टि आपके लाभ स्थान पे भी पड़ती है, तो लाभ जो रुके हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब मिलती है तो ये 4th हाउस के गुरु से आपको जॉब की प्राप्ति होगी और यहां पर आकर आपको प्रमोशन के रास्ते मिलेंगे। उसी के अंदर आप ग्रो कर पाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। और यहां एक तरह से जो लोगों को प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था तो मई महीने के बाद प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा है और स्पेशली उसमें फाइनेंशियल इंक्रीमेंट होगा।
मल्टीपल इनकम बनाने में ये गुरु मदद करते हैं। लाभ में वृद्धि करेंगे, कॉन्टैक्ट्स में वृद्धि करेंगे। इस गुरु की दृष्टि पड़ती है आपके लग्न के ऊपर, ये नीचस्थ दृष्टि है, मगर फिर भी गुरु की दृष्टि हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो ये एक स्थायित्व लेकर आएंगे आपके लग्न के ऊपर जो गुरु की दृष्टि है। आपके डिसीजंस जो आप नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ डिसीजन लेने में आपको मदद करेंगे। ये एक स्थिरता प्रदान करते हैं। यहाँ आध्यात्मिकता में बहुत ज्यादा वृद्धि है। यहाँ बहुत सही गुरु की प्राप्ति भी होती है। आपको आगे से आगे कैसे बढ़ना, वहां पर आपको एक सही गाइडेंस करने वाला कोई भी व्यक्ति आपको प्राप्त होगा। स्पिरिचुअली भी आपको गुरु की प्राप्ति होने के बहुत अच्छे योग है, या आध्यात्मिक चीजों में आप काफी हद तक एक्टिव रहेंगे। कुछ अच्छे कार्यों में आपका योगदान होगा। और यहाँ कहीं पर भी अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, या टेक्निकल क्षेत्र से, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लाइन में है, प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। एक स्थिरता प्रदान करता है ये गुरु। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु जो है वो तृतीय स्थान पे है। देखिए, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। तृतीय भाव का राहु एक तरह से बहुत एनर्जी लेवल बढ़ाता है, व्यक्ति को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने की क्षमता देखता है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि जो तृतीयेश है गुरु, वो भी पंचम भाव में आएंगे, तो एक तरह से आपके इनिशिएटिव, आपका एजुकेशन हर तरह से टेक्निकली परफेक्ट होगा। और मुझे लगता है कि तृतीय स्थान का जो गुरु है, अगर आप कोई नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो जो तृतीय स्थान में जो राहु है, वो यहाँ पर मुझे लगता है टीचिंग फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा मदद करते हैं। आप कोई नई बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो वहां पर एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति कहूंगी मैं। मगर ये चीज है कि भाई बहनों के साथ अगर मिलकर कोई कार्य करते हैं तो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर रखिएगा। यहाँ मार्केटिंग, सेल्स में बहुत अच्छी वृद्धि है। आप एक तरह से जो भी इनिशिएटिव लेंगे बहुत फायदेकारक रहेगा। यहाँ पर संबंधों में कहीं पर आप क्लैश होता है तो भाई बहनों के साथ संबंधों में मुझे लगता है कि आपको कहीं पर भी अग्रेसिव नहीं होना, वहां पर बहुत ही पोलाइटली चीजों को चलाइएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जहां तक बात आती है फाइनेंस की या साथ में बिजनेस करने की, तो वहां पर क्लैश होने की संभावनाएं है। बाकी आप खुद से जो भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको काफी अच्छी सफलता है। राहु की एक दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ती है। तो देखिए, यहां पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि राहु जब सप्तम भाव पर दृष्टि करते हैं तो एक दूसरे में रिलेशनशिप में, पति पत्नी के संबंधों में एक शंका, एक दूसरे पे अविश्वास की परिस्थिति कभी कभी ये क्रिएट करता है। एक दूसरे पर डाउट क्रिएट करता है, क्लैश करवाता है, अकारणीय झगड़े होते हैं। तो यहाँ पर बहुत स्थायित्व के साथ आपको आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि बहुत घबराने की परिस्थिति नहीं है, मगर अगर कुछ भी हो तो उससे क्लियर कर लीजिएगा। कोई भी प्रकार की नई पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करने से मुझे लगता है जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर मैरिज की बात की जाए तो एक कंफ्यूजन का स्टेट रहेगा। यहाँ पर कहीं पर भी शादी में जल्दबाजी मत कीजिएगा, उतावलेपन में कोई डिसीजन नहीं लेना। अगर आप मई महीने के बाद डिसीजन लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो वो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। मगर यहाँ मैरिज के अंदर बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय है कि पार्टनरशिप से ज्यादा आप सिंगल हैंडेड खुद कोई कार्य करते हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो वहां पर आप क्लैरिटी रख के चलिए, कहीं पर भी विश्वास की परिस्थिति नहीं रखनी है। बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन से, हर चीज से लेकर आपको क्लियर रहना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ राहु की एक दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ती है, तो कहते हैं ना कि हर तरह से आपके ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मुझे लगता है आपकी जॉब है तो उसमें भी बहुत ट्रैवलिंग रहेगा, बिजनेस है तो उसमें भी बहुत ट्रैवलिंग रहेगा। और ट्रैवलिंग से आपका
नाम बहुत बढ़ेगा और यहाँ आपको मुझे लगता है भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और साथ साथ में मेडिकल में जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए राहु की भी बहुत ज्यादा मदद प्राप्त हो रही है। यहाँ पर भाग्य में वृद्धि करने वाला राहु है ये। राहु की एक दृष्टि आपके 11वें स्थान पे पड़ती है तो 11th हाउस यानी कि मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, बहुत ज्यादा लोगों से आपका मिलना जुलना होगा। यहाँ इनकम में गजब की वृद्धि करता है और यहाँ पर जिस तरह से शनि का भी दृष्टि संबंध है, गुरु का भी है और राहु का भी है, तो ये एक तरह से सबसे ज्यादा एक्टिव कहते हैं ना कि आपका घर है लाभ स्थान, तो ये वर्ष लाभ ही लाभ रहेगा। और मई महीने के बाद लाभ और भी ज्यादा होगा, जो भी रुके हुए कार्य हैं वो आपके संपन्न होंगे। तो इस वर्ष बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप बहुत ही स्थिर होकर निर्णय लीजिए। कहीं पर शनि के द्वारा डीलेज जरूर होंगे, कहीं पर आपके डीलेज को आपको लगेगा कि चीजें क्यों नहीं हो पा रही हैं, स्लो डाउन होगा। मगर मुझे लगता है कि ये समय सबसे ज्यादा अच्छा है कोई नए बिजनेस के लिए जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, या जहां पे भी जॉब के अंदर है तो उसमें आप बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और जॉब नहीं है तो जॉब की प्राप्ति के लिए शुरू के 4 महीने एक्सीलेंट है और उसके बाद उसमें आपको बहुत अच्छा ग्रोथ प्राप्त होगा। तो एक बहुत ही पॉजिटिव समय कहूंगी, एक बहुत ही अच्छा वर्ष कहूंगी आपके लिए। तो इसका अच्छा उपयोग कीजिए। और यहाँ शनि जैसे ही 30 जून से 15 नवंबर तक वक्री होंगे, देखिए वक्री शनि की जो परिस्थिति है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो वहां पर मुझे लगता है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स का आपको लाभ भी मिलेगा। उसमें एक चीज है कि जो रुके हुए कार्य हैं वो जल्दी जल्दी संपन्न होंगे आपके, मगर संघर्ष डेफिनेटली उसमें बढ़ता है। जब वक्र अवस्था का शनि है तो वो व्यक्ति को संघर्ष भी देता है, मगर संघर्ष के साथ सफलता भी देता है। तो जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही वर्ष को एंजॉय कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।